कराची के रेड जोन सदर का फायर स्टेशन खस्ता हाली का शिकार, हंगामी सामान गायब की आप हालत देखें, ये हालत है इनके शूज़ की। हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन किस बुनियाद पर होगा? एक कोने पर ही शॉर्ट सर्किट का बोर्ड नजर आता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में वाक़ फायर स्टेशन पर मौजूद हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी के फायर स्टेशन दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको, और ये वो फायर स्टेशन है जो कि रेड जोन सदर में वाक़ है। यहाँ पर गवर्नर हाउस है, यहाँ पर जैनब मार्केट है, यहाँ पर इसके अलावा बड़ी बड़ी मार्केटें मौजूद हैं, जिसमें कोऑपरेटिव मार्केट जिसमें पहले भी आग लग चुकी। इसके अलावा गुल प्लाजा का जो सिविल अस्पताल वाला फायर स्टेशन है, उसके बाद दूसरा यही आता है। यहाँ पर तो गाड़ियाँ तक मौजूद नहीं। इंतहाई बदतरीन खस्ता हाली का शिकार ये फायर स्टेशन है, जो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। जो कलर आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, यही भी यहाँ पर प्राइवेट लोगों ने करवाया है। प्राइवेट मुलाजमीन ने यहाँ पर करा के कोई इनको कलर दिया है, वरना यहाँ पर तो इनके पास, इनके एडमिनिस्ट्रेटर के पास, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास इतनी भी जो है वो ताकत नहीं थी यहाँ पर कलर ही वो करवा सकें, इसको कुछ बेहतर सूरत हाल में तब्दील कर सकें। इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त यहाँ के फायर स्टेशन की। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा बाहर से भी जो एक कलर हुआ हुआ, ये भी अभी इन्होंने करवाया है चंद पैसे लगा के। अभी अंदर की जो सूरत हाल है वो तो मैं आपको अभी चलकर दिखाऊंगा कि कितनी बदतरीन सूरत हाल है। इतनी बड़ी नाला सिंध हुकूमत के यहाँ के ये फायर स्टेशन की ये हालत एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये तो वो फायर स्टेशन है सदर का जिसको तो एक एक्टिव होना चाहिए था। यहाँ पर तो 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई होनी चाहिए थी। मेरा कैमरा मैन आपको ज़रा दिखा सके, यहाँ तो एक भी गाड़ी मौजूद नहीं। यहाँ 6 फायर स्टेशन पे गाड़ियाँ मौजूद होनी चाहिए थी। 6 गाड़ियों की बड़ी मौजूद है जगह यहाँ पर, लेकिन इस वक्त तो यहाँ एक ट्रक भी मौजूद नहीं है जो जाके आग बुझाए। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई कॉल मौसूल होती है तो उसको दूसरे फायर स्टेशन से गाड़ी भेजी जाएगी। जब हमने इंतज़ामिया से बात की, एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद होती है, वो भी इस वक्त गुल प्लाजा में उसकी ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ आग तो बुझा दी है लेकिन ड्यूटी लगी हुई है, जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अगर आप दिखा सकें मेरा कैमरामैन, ताले लगे हुए उनके दफ्तरों को इस वक्त। जब हम अंदर दाखिल होने से पहले जब हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई थी, यहाँ पर जो इदारे हैं इनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई ताउन भी नहीं किया, हमें अंदर आने से रोका भी जा रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर भी कोई मुख्तलिफ नहीं है बाकी फायर स्टेशन से, इसलिए यहाँ हमें रोका जा रहा था ताकि हम अंदर के मनाजिर ना दिखा सकें। लेकिन अब हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आके हम तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि आया यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई ट्रक मौजूद नहीं है, प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। फायर ब्रिगेड स्टेशन 1937 में कायम हुआ। ऊपर मैं बात कर लूँ तो बताया जाता है रहाइश है, मुझे नहीं मालूम कौन सी रहाइश है, कौन लोग ऊपर रह रहे हैं, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। KMC ने वो रहाइश दी, किसी और इदारे ने दी या प्राइवेट लोगों ने दी, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करने आए। हम सिर्फ वो दिखाने के लिए आए ताकि जो शहरी हैं अगर वो जल रहे हों तो उनको बचाने के लिए सिंध हुकूमत के पास कोई फायर स्टेशन का हादसा मौजूद है, कोई आलात मौजूद हैं, कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद है कि वो वहाँ पर जाके फायर ब्रिगेड हुक्काम बचा सकें, नहीं हैं। यहाँ पर जो मौजूद इस वक्त KMC के लोग हैं वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो तो बेचारे यहाँ पर आ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं अपना काम भी कर रहे हैं वक्त पर और अपनी ड्यूटी भी देने आ रहे हैं और जाए हादसा पर भी बर वक्त पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो सिंध गवर्नमेंट का है कि उनके पास कोई आलात मौजूद नहीं। आलात तो मैं छोड़ने में आलात की बात नहीं कर रहा, गाड़ियाँ ही मौजूद नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है। 6 गाड़ी खड़ी होने की जगह एक भी इस वक्त मौजूद नहीं है। इधर आप देखें डस्टबिन रखे हुए हैं, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, ये हालत है। इस तरफ अगर आप देख लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली और ज़बो हाली का शिकार है। एक कोने पर ही शॉर्ट सर्किट का बोर्ड नज़र आता है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाती है, और ये शॉर्ट सर्किट का बोर्ड जो है वो यकीनी तौर पर आपके लिए इंतहाई परेशान कुन तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अमला काम कर रहा है उसके लिए कितना परेशान कुन हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम। आप इसे ज़रा दिखा सकेंगे मेरा कैमरामैन अगर आपको, तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तार उलझे हुए हैं और जो बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर टेढ़ा हुआ है। ऊपर एक ब्रेकर भी लगा हुआ है। कैमरामैन अगर आपको ब्रेकर दिखा सकेंगे, थोड़ा करीब आइएगा। अब ब्रेकर अगर आप दिखा सकें, ब्रेकर का जो डब्बा है पूरा टेढ़ा हो चुका है, इसके साथ लकड़ी के डब्बे वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, यहाँ पर गड्ढे हुए हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आप देखें इतने तारों के गुच्छे हैं और तारों के गुच्छों के साथ यहाँ पर आप देखें बुरुश रखा हुआ है और ये ऑयल के गैलन रखे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से जो गैलन है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यकीनी तौर पर ये भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है जब आप इस तरह के आपके पास शॉर्ट सर्किट की जो है वो आपका फुकदान हो। हम ये लोग जो आग बुझाने के लिए जाते हैं वो किस लिए जाते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी वजह से वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तो कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये जो बॉक्स मौजूद है, अगर यहाँ पर मैं टच भी कर लूँ या कोई भी शख्स इसको टच करेगा तो वो पहले ही यहाँ पर उसकी तो हलाकत हो जाएगी, उसको क्या रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके आगे आ जाए तो यहाँ पर भी
सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, मुकम्मल खुला हुआ है, जिसको बंद होना चाहिए था, और यहाँ से पाइप ऊपर जा रहे हैं। वायरिंग का बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पर आप देखें ये पत्थर जो है वो बाहर निकल रहा है, जो अंग्रेज़ दौर में स्टॉलिन पत्थर लगता था ना, वो इस वक्त बाहर निकला हुआ है, प्लास्टर पूरा उखड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो सीढ़ियाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से जो सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ेगा कौन? इस नारकल की मदद से चढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सीढ़ियाँ भी खस्ता हाली का शिकार हैं। ये वो सीढ़ियाँ जो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो सकती हैं, यानी कि खस्ता हाली ज़बोहाली का शिकार ये सीढ़ियाँ हैं। और इन 2-3 मकामात पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद होनी चाहिए थी। चले 3 नहीं, 2 यहाँ मौजूद होनी चाहिए थी, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे, ताकि जैसी अपडेट मिले, कोई भी खबर है वो यहाँ से रवाना हो सके। उसके साथ साथ यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, ये पता नहीं किसका है, किसी सरकारी अफसर का या किसी आम बंदे का, हमें ये नहीं मालूम। यहाँ खड़ा हुआ है, इसके आगे आप देखें तो वहाँ पर देखें गाड़ी खड़ी हुई है। फिर इसके आगे मैं और अगर आपको अंदर लेकर चलूँ, जितना हम अंदर जाते रहेंगे उतनी बुरी सूरत हाल आपको हम दिखाते रहेंगे। यहाँ पर भी देखें प्लास्टर पूरा उखड़ा हुआ है, इधर भी सीढ़ियाँ रखी हुई है, यहाँ पर ये ट्यूब रखी हुई है। ये फायर ब्रिगेड हुक्काम का जो है वो कैप है, ये वो पहनते हैं। इसको पहनने के बाद वो जो है हादसा पर पहुँचते हैं और अपनी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाते हैं। यहाँ पर तो इस कैप पे आप मिट्टी देखें, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम से इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, दीमक इस पर लगी हुई है कि हाथ मैंने उठाया, मेरे हाथ पे देखें किस तरह की मिट्टी लग चुकी है। फिर इसके अलावा आगे अगर हम आ जाएँ, यहाँ पर एक ड्रम मौजूद है और ये देखें मुकम्मल खाली है ड्रम, यानी कि इसमें पानी होना चाहिए था, हंगामी बुनियाद के लिए खाली है। बल्कि खाली को तो आप छोड़ ही नहीं, इस पर इतनी मिट्टी है कि मेरा हाथ दोबारा से जो वो गंदा हो गया, चिपचिपाहट इसमें मौजूद है। या टायर रखे हुए, टायरों की बजाय यहाँ हंगामी हालात की सूरत हाल मौजूद होनी चाहिए थी। टायर अगर आप ये देखेंगे किस तरह कितनी मिट्टी में हुआ हुआ है, ये टायर को आप देखें पूरा भरपूर मिट्टी से इस वक्त ये लदा हुआ है। और इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि हंगामी हालात के लिए अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए फायर ब्रिगेड की, इसको लगानी है। खुद इस वक्त यहाँ पर खस्ता हाल टायर मौजूद है, टायर के अंदर भी काफ़ी सारे वो कैप्स कचरा वगैरह मौजूद है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें। और इसी के साथ साथ एक पाइप यहाँ पर लगाया हुआ है, ये पाइप फायर ब्रिगेड का होता है, लेकिन अभी तो मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो विंडो मौजूद है, विंडो के सरिये इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, खिड़की है। और अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा ऊपर की जानिब ले जाकर दिखा सके तो ऊपर की इस वक्त छत है कि अगर मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं मालूम कि किसी भी वक्त की छत नीचे आ सकती है, इसके पत्तल नीचे आ सकते हैं और किसी भी इंसान को यहाँ पर ज़ख्मी कर सकते हैं। तो उसको फायर ब्रिगेड की मदद के लिए नहीं, बल्कि यहाँ जो आएगा वो खुद ही जो मदद का शिकार हो जाएगा, लेकिन उसकी मदद कौन करेगा इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं है। जो फायर ब्रिगेड एहलकारों के शूज़ हैं वो मौजूद हैं, जूते, और ये वो जूते हैं जो कि हर फायर ब्रिगेड एहलकार को पहनने चाहिए जब वो यहाँ पर काम करें। लेकिन उसकी आप हालत देखें, ये हालत है इनके शूज़ की। और इसके अलावा ये इनका कैप भी यहाँ पर मौजूद है, ये कैप है जो ये लोग लगाते हैं। और ये आप यहाँ देखें कचरे में कोने में पड़ा हुआ है, जिसको उनको लगाना चाहिए था और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहिए। ये वो कैबिनेट है, ये वो अलमारियाँ हैं जहाँ पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के तमाम आलात मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन हंगामी सूरत हाल तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर तो आप देखें डब्बों के दो दरवाजे ही नहीं है, तो यहाँ पर हंगामी सूरत हाल का सामान कहाँ से आएगा। ज़रा आगे आइए और ये दिखाइए ये क्या पड़े हुए हैं। यहाँ पर पैनाफ्लेक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ये कप रखा हुआ है, टूटा हुआ कप रखा हुआ है। और ये मिट्टी को आप ज़रा देखें, मैं उठा रहा हूँ तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो जाले हैं, गर्द गुबार है, वो ऊपर आता जा रहा है। फिर इसके अलावा नीचे की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी टूटा हुआ है। मतलब यार मैं इस पर क्या आपको दिखाऊं, पूरा मतलब अलमारी का खस्ता हाल है। ये वो सामान है जहाँ हंगामी सूरत हाल से निमटने का सामान रखा जाता है। यहाँ पर वो चीज़ें रखी जाती हैं जो जब इदारे जो है रेस्क्यू एहलकार जो है जाए हादसा पर पहुँचते हैं तो वहाँ लेके जाते हैं। पैनाफ्लेक्स रखे हुए हैं, इसके साथ साथ नीचे अलमारी पूरी इस वक्त गली हुई है, इसी के साथ मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार है। दरवाजे गायब है। इधर आ जाएँ तो हम यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तेल का एक डब्बा रखा हुआ है, इसके साथ साथ कपड़े पैंट रखी हुई है, अपर रखे हुए हैं। ये कोई अपर रखने, पैंट रखने या कपड़े रखने का मकाम है नहीं, ये वो मकाम है जहाँ पर आपके पास बरकी आलात मौजूद होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास ऐसे औजार मौजूद होने चाहिए ताकि सानिया गुल प्लाजा जैसे जब हादसा हो तो वहाँ पर ये लोग रेस्क्यू एहलकार पहुँचे और उससे मावनत करें, भरपूर जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लें। यहाँ पर उनके वो वाले कपड़े रखे होने चाहिए थे जब वहाँ पर 140 डिग्री जो है वो एक पारा हाई हुआ हुआ था अंदर इमारत पर, वहाँ पर कोई दाखिल नहीं हो पा रहा था, इनके पास वो कपड़े ही नहीं थे, तो वहाँ ये कपड़े होने चाहिए थे ताकि गर्मी से बच सके, वहाँ पर जाएं। और इसके अलावा ऐसे आलात भी मौजूद होने चाहिए थे कि ताकि सेफ्टी से जो है अपनी जान को भी बचा सकें और अपनी कार्रवाई भी रख सकें। एक दरवाज़ा तो इसमें ताहम लॉक है, बट यहाँ पर जो एक पेपर भी रखा हुआ है, पता नहीं कोई इस पर
सादा पेपर है और उसके साथ यहाँ कपड़े रखे हुए, नीचे ऑयल का डब्बा है। दोबारा से यहाँ पर शूज़ इनके पड़े हुए हैं उल्टे सीधे तरीके से। इधर भी पूरा मुकम्मल तौर पर ये गला हुआ है। तो जो यहाँ का दरवाज़ा है वो भी, अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर दिखा सकें कि यहाँ की भी बड़ी बुरी सूरत हाल है। और ये वो अंदर दाखिल होने का रास्ता है जिसके बाद यहाँ से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ खड़ी होनी चाहिए थी। मकाम ज़रा आप दिखा सकें। और एक गाड़ी यहाँ खड़ी होनी चाहिए थी जहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, और इधर गाड़ी होनी चाहिए थी ताकि जैसी हंगामी सूरत हाल आए यहाँ से भी गाड़ी निकल के सीधा बाहर जाए और यहाँ से भी जाए। लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं कि यहाँ पर ये मोटरसाइकिल पर रख के आप उसको पानी को लेके जाएंगे, बाल्टी में भर के वहाँ डालेंगे। तो सिंध है, यहाँ हो भी सकता है ऐसा, लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपके पास गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई। जब हमारी हुक्काम बाला से बात हुई तो सिर्फ यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है जो गुल प्लाजा पे इस वक्त खड़ी हुई है, उसको बंद करके खड़ा हुआ है, यानी कि एक गाड़ी है। और ये रेड जोन का फायर स्टेशन है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची का फायर स्टेशन है जहाँ पर इस वक्त कोई गाड़ी मौजूद नहीं है जी। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त चौक का निशान भी मौजूद है, ये वो बोर्ड है जहाँ पर तमाम ड्यूटीज़ और यहाँ का कुछ रिकॉर्ड मौजूद होता था, उसका बोर्ड है। अब इसकी आप ज़रा हालत देखें, मेरे को हाथ लगाते हुए भी इस वक्त डर लग रहा है, पता नहीं कीड़े मकोड़े इसके अंदर ना हो, जिस तरह इसकी हालत हुई है, कुंडे से लटका हुआ है। यहाँ पर मोटरें चल रही हैं, कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर दरख्त हैं जो कि खौफनाक मनाजिर पेश कर रहे हैं, किसी भी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा। यहाँ पर आप देखें मोटर लगी हुई है, तीन मोटर यहाँ पर मौजूद है, एक मोटर अंदर लगी हुई है। और पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वहाँ पर एक मोटर लगाने की जो अंदर वाली जगह है उसको ख़त्म किया हुआ है, वहाँ के दरवाजे लटके हुए हैं और इधर रखा हुआ है, मोटर को बाहर निकाल के रखा हुआ है, वहाँ कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। इस जानिब अगर मैं देखूँ यहाँ से पंप जा रहे हैं, ये पानी शायद फायर ब्रिगेड वाले इस पंप से भरते होंगे, फिर पंप आगे की जानिब जो है गाड़ी में पानी जो है वो दाखिल होता है और फिर यहाँ से जो वो उसको गाड़ी पूरी लोड हो जाती है। लेकिन अभी तो गाड़ी नहीं है तो भरेंगे किसको, तो अभी तो पानी वहाँ पर ये रोका हुआ है, इन्होंने वहाँ की जानिब रोका हुआ है।